कई मिलियन मैट्रिक टन गोल्ड बरामद हुआ है युगांडा से, जो कि तकरीबन 12 ट्रिलियन डॉलर का बनता है। आप अंदाजा कर सकते हैं इतनी ज्यादा अमाउंट जब गोल्ड की आएगी माइनिंग हो के मार्केट के अंदर, तो उसकी जो सप्लाई है वो तो आ रही है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में जो है दौर जो है डिजिटल होता जा रहा है, तो फिजिकल चीजों की जो है डिमांड कम होती जा रही है। यही चीज मैं आपको समझाता हूं कि गोल्ड वर्सेस बिटकॉइन को देखेंगे तो अभी आपको गोल्ड जो है पंप करता हुआ भी नजर आएगा और अच्छा परफॉर्म करता हुआ भी नजर आएगा, लेकिन आने वाले वक्त में फ्यूचर के लिए जिस तरह से हम अपने माँ बाप या दादा परदादा को कहते हैं कि उन्होंने जमीनें हमारे लिए नहीं खरीदी थी, अगर हमारे लिए कुछ मुरब्बे बना जाते तो हम आज बैठ के खा रहे होते, तो इसी तरह से अगर आपने अपने बच्चों से नहीं सुनना, इसी तरह से जो है अगर आपने जो अपने पोतों से नहीं सुनना कि हमारे बड़ों ने, हमारे अब्बा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो बिटकॉइन को स्टडी कीजिए। मैं लेने का नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा कि आप उसको जो है ले लीजिए, आप उसमें घुस जाइए, स्टडी कीजिए। सिर्फ आपको पता तो हो कि बिटकॉइन चीज क्या है, सिर्फ उसकी 21 मिलियन सप्लाई है, फिक्स है, और गोल्ड की सप्लाई अनलिमिटेड। और आपको एक अगर मुस्लिम है तो अहदीस भी पता होगी कि कुर्बे कयामत के करीब जो है जमीन अपने सोने वगैरह और सारा कुछ उगल देगी। उगलने से मुराद ये है कि तब टेक्नोलॉजी जिस तरह से अब जो है सैटेलाइट और इस तरह की मशीनरी आती जा रही है कि डिटेक्ट कर लेती है कि कहां पे सोना है, कहां पे जो है मादनियात है, और उसको जमीन से निकाल लिया जाता है। तो इसी तरह से जो है आने वाले वक्त में मजीद टेक्नोलॉजी जब फास्ट हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी, तो वो जो है हर जगह पे जो है सैटेलाइट से ही डिटेक्ट कर लिया जाएगा कि यहाँ पे सोना है, वहां पे माइनिंग चालू कर दी जाएगी। लोग निकाल ही इतना रहे होंगे, लोगों को पता ही ऐसे लग जाएगा, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ जाएगी कि बाहर ऐसे समझें कि जमीन उगल देगी। तो आपको मैं अगर बताऊं अब क्रिप्टो मार्केट में जो लेटेस्ट न्यूज पिछले 24 घंटे में चल रही है वो क्या है। एक तो ट्रंप साहब जैसे ही मैं कहता हूं कुर्सी से हटेगा ना, ये तो जाएगा जेल के अंदर, क्योंकि एसईसी से जो है डिमांड की जा रही है कि ट्रंप कॉइन जो उसने लॉन्च किया था प्रेसिडेंट बनने से एक दिन पहले, उसको जो है उसने रग पुल किया है। और कुछ सेनेटर जो है एसईसी से आप डिमांड कर रहे हैं कि ट्रंप कॉइन जो रग पुल किया गया है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ट्रंप साहब ने किस तरह से मैनिपुलेशन की है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, फेड के इंटरेस्ट रेट हाइक करने के जो चांसेस हैं सितंबर में, वो 48% प्रिडिक्शन मार्केट पे आ चुके हैं। उसके अलावा अगर मैं क्लैरिटी एक्ट की बात करूं तो 3 दिन सिर्फ बाकी हैं सेशन में, और इस सेशन में जो है अगर सेनेट से पास नहीं हुआ तो फिर डिले होता हुआ नजर आएगा। और अब तो 68% चांसेस बताए जा रहे हैं कि ये जो है 2028 से पहले क्लैरिटी एक्ट आ सकता है। और कुछ लोग तो अब ये भी मानने को रेडी हो गए हैं कि शायद क्लैरिटी एक्ट जो है आपको आता हुआ नजर ही नहीं है। जिस तरह से जो है ट्रंप साहब अपनी हर बात से मुकर गए हैं, जिस तरह से वो मुनाफकत कर रहे हैं, उन्होंने अपने बेटों के पैसे बना लिए, उन्होंने जो है अपनी वाइफ के पैसे बनवा लिए, अपने पैसे बना लिए, बाकी यूजर का क्या बना, क्रिप्टो मार्केट कहां गई ट्रंप साहब के टेन्योर के अंदर, सुपर साइकिल स्टार्ट होना था वो कहां चला गया। तो अभी लोगों को जो है अनसर्टेनिटी है, कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन हम बॉटम के करीब हैं। ट्रंप साहब रहे ना रहे, क्लैरिटी एक्ट आए ना आए, उससे पहले भी क्रिप्टो मार्केट चल रही थी, उसके बाद भी क्रिप्टो मार्केट चलती रहेगी, हाल्विंग तो आएगी ना, 4 साल वाला साइकिल तो वैसे चलेगा ना, अगर यूएसए इसको क्लैरिटी एक्ट में जो है लेके नहीं आता या इसके ऊपर रेगुलेशन नहीं बनाता, डिले करता है। आएगा जरूर, आप ऐसा ना समझिए कि नहीं आएगा, आएगा जरूर, क्योंकि अभी जो है इसको बहुत ज्यादा लेवल पे यूज कर रहे हैं। एमिरेट्स फ्लाइट्स तक इसको यूज कर रही हैं, बुकिंग के लिए यूज हो रहे हैं, दुनिया ने इसको अडॉप्ट कर दिया है। अब ये जाने वाला कहीं नहीं है, आएगा क्लैरिटी एक्ट, लेकिन डिले हो सकता है। उसके अलावा जो है स्टेबल कॉइन का बिजनेस जो है इतना स्ट्रांग हो चुका है कि 1.3 बिलियन डॉलर का जो है अर्निंग हुई है, या आप प्रॉफिट कह सकते हैं टेथर की पिछले क्वार्टर की, और ये सबसे ज्यादा अर्निंग है कि कोई भी कंपनी जो है इतनी अर्निंग जनरेट नहीं कर रही जितनी जो है ये स्टेबल कॉइन इशूअर की कंपनियां जो है जनरेट कर रही हैं, क्योंकि इसकी बैकिंग में जो यूएसए बॉन्ड ट्रेजरीज वगैरह रखते हैं ना, ये उससे भी जो है इनकम जनरेट कर रहे हैं। लेकिन ये यूजर को जो होल्ड कर रहे हैं स्टेबल कॉइन, उनको कुछ नहीं दे रहे। ये कह रहे हैं हम देना चाहते हैं, लेकिन बैंक कह रहे हैं कि आप नहीं देंगे। क्यों? तो बैंक इसी चीज से डरे हुए हैं कि अगर स्टेबल कॉइन के थ्रू जो है उनको इनकम मिलने लग गई, क्योंकि स्टेबल कॉइन इशूअर की कंपनियां तो बहुत इनकम जनरेट कर रही हैं, तो अगर वो यूजर में भी ये डिस्ट्रीब्यूट करने लग गए, उनको भी इस पे ऊपर इंटरेस्ट देने लग गया, तो फिर तो स्टेबल कॉइन ही चलेगा, बैंक तो फिर बंद ही हो जाएंगे। इसी वजह से जो है क्लैरिटी एक्ट भी रुका हुआ है, इसी वजह से जो है बहुत से इशू बने हुए हैं बैंक के साथ क्रिप्टो के, और क्रिप्टो से जो है बैंक्स डरे हुए हैं। बाकी स्टेबल कॉइन इसी वजह से जो है ज्यादा होते जा रहे हैं, और मैंने आपको कहा था कि बहुत ज्यादा हो जाएंगे आने वाले वक्त में। अब देखें ब्लैक रॉक, बड़ी बड़ी जायंट्स जो है मिलके जो है अपना स्टेबल कॉइन लाना चाहते हैं, क्योंकि सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस क्रिप्टो के अंदर फिलहाल स्टेबल कॉइन का चला हुआ है, और ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। सिर्फ ये नहीं है कि 2 कॉइन्स, एक जो है जिसकी प्राइस अप डाउन होती है, जो डिसेंट्रलाइज्ड कॉइन है, उसके साथ स्वैप करने के लिए क्रिप्टो के अंदर यूज हो रहा है, ये बाकी बहुत सी पेमेंट्स के लिए भी अब यूज होने लग गए हैं। तो स्टेबल कॉइन का बिजनेस जो है बहुत ही प्रॉफिटेबल फिलहाल तो जा रहा है।